नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे साथियों को। आज हम लोग प्रतिशत के एक छोटे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये छोटा नहीं है, बल्कि आप कहें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रतिशत में प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो आइए आज प्रतिशत के उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लें कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता क्या है? परसेंटेज, सॉरी, परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति, एक प्लस शत। अगर वहीं इंग्लिश में हम बात करें तो एक आता है हमारा पर और प्लस शन। प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, और जब भी इसको हम रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो क्या होता है कि 100 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। लेकिन समस्या ये है, ये तो सभी 99% लोग जानते हैं इसका मतलब, लेकिन समस्या यहाँ पे नहीं है। समस्या तो यहाँ पे है कि प्रतिशत में जब हम लोग बेस वैल्यू को पता करते हैं कि प्रतिशत में आखिर बेस वैल्यू होती क्या है। अगर प्रतिशत में हमको बेस वैल्यू पता करना हो तो फिर हम कैसे करें? बेस वैल्यू, बेस वैल्यू होती क्या है पहले आप ये समझें। बेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि प्रतिशत में वास्तव में जो आधार के स्थान पर ग्रहण करता है वही बेस वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम 4 प्रकार के प्रश्नों को लेंगे और वहीं से ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे बेस वैल्यू अगर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे लिखा है 20, 40, 20, 40 का कितना, 20, 40 का कितना प्रतिशत है। फिर उसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन 40, 20 का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 20, 40 से कितना प्रतिशत कम है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 40, 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये भले ही आपको लग रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से हम उस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे कि आखिर में ये बेस वैल्यू क्या होती है। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखें, जो हमारी बेस वैल्यू होती है परसेंटेज में, इन बेस वैल्यू को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। यदि प्रश्न में ऑफ, फ्रॉम, टू, मोर, ये सब, देन, अगर ये रहे, या हिंदी में हम कहें तो का, से, अपेक्षा, अपेक्षा। तो इससे पहले लिखे हुए जो भी शब्द होंगे, जो भी अंक होंगे, जो भी डिजिट होगी, वही आपकी परसेंटेज में क्या कहलाएगी, बेस वैल्यू कहलाएगी। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें कि 20, 40 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 2 प्रश्न उठता है। 20, 40 से कितना प्रतिशत है। एक तो पूछता है आपसे कि 60%, यानी कि क्या होगा प्रतिशत। ये एक आपसे पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत होगा। 2 प्रश्न जनरेट होता है। तो पहले प्रश्न के लिए अगर हम बात करें कि व्हाट परसेंट, और दूसरा पूछा जाता है
हाउ मेनी मोर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि कितना अधिक या कम। पाठ प्रश्न में पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत है। तो इस दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेस वैल्यू पता करना होगा। बेस वैल्यू क्या है, तो मैंने आपको बताया कि बेस वैल्यू हमेशा शब्द ऑफ, फ्रॉम, टू, मोर देन इससे पहले ही लिखी होगी। जैसे कि लिखा है 20 यानी 20, 40 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें बेस वैल्यू आपकी क्या है, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है 40 है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि 40 20 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें बेस वैल्यू क्या है, तो आप इसको बताएंगे। अगर आपसे यही कहा जाए कि 20 40 से कितना प्रतिशत है, तो इसमें बेस वैल्यू आपकी क्या है 40 है। लेकिन आपसे कहा जाए कि 40 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इस बार भी बेस वैल्यू आपका क्या बना, ये 20 बना। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपसे वो कहता है कितना प्रतिशत है, तब आप प्रश्न को कैसे लगाएंगे। और आपसे यदि वो यह कहता है कि प्रश्न कितना प्रतिशत अधिक है, यदि वो यह कह रहा है कि प्रश्न हाउ मेनी मोर लेस देन इंक्रीज डिक्रीज, यानी कितना अधिक परसेंट कितना कम प्रतिशत, यानी कितना घटा कितना बढ़ा, तो फिर प्रश्न को लगाने का नजरिया दूसरा। और प्रश्न यदि कितना प्रतिशत ही सिर्फ कह रहा है, तो उस प्रश्न को लगाने का तरीका दूसरा। तो पहले में हमने बोला कितना प्रतिशत है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस वैल्यू लिखेंगे। बेस वैल्यू लिखने के बाद में आप जो है उसके बाद में ऑफ या फ्रॉम या मोर देन जो भी राशि है उसको लिखेंगे। उसके बाद में 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप अगर हाउ मेनी हाउ मोर इंक्रीज डिक्रीज की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको बेस वैल्यू लिखना होगा। बेस वैल्यू लिखने के बाद में दोनों राशियों का क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर लेने के बाद में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि 20 40 का कितना परसेंट है, तो आपकी बेस वैल्यू क्या है, आप तुरंत बताएंगे सर यहाँ पे 40 है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यदि कितना प्रतिशत सिर्फ इसकी चर्चा है, तो फिर वहां पे क्या रहेंगे, ये बचेगा 20 इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो भाई परसेंट में करना पड़ेगा, इसलिए 100 का मल्टी, तो 20 दूना 40, 2 का 50, तो ये क्या हुआ आपका 50%। लेकिन अगर आप इसको देखें 40 20 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें बेस वैल्यू इस बार क्या हो गया अलग, यानी 20 हो गया। और फिर राशि आपकी क्या है 40 है, ठीक है, इंटू 100। अब इसके बाद में 20 दूना 40, तो ये आपका हो गया 200%। एंड 20 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसमें बेस वैल्यू आपका क्या है 40 है। लेकिन सावधान इस बात का कि आप जब कितना प्रतिशत कम है या अधिक है चर्चा करें, तो आप दोनों राशियों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 40 और 20 कितना होता है डिफरेंस, 20 होता है, इंटू फिर 100 क्यों, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 20 दूना 40, 2 से 50 कितना आ गया 50% आ गया, 50%। और यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो 40 20 से, तो इसमें बेस वैल्यू आपका क्या है 20 है। और अंतर लेंगे तो क्या आएगा भाई 20 आएगा, इंटू क्या आ रहा है 100%, तो 20 से 20 कैंसिल कितना है 100%। ये क्या है, ये मोर है, यानी कि ये अधिक है। और यहाँ पे माइनस होने के कारण ये माइनस इंडिकेट क्या करता है कि लेस है, यानी कि कम है। इस प्रकार यदि आप डिसाइड कर पाते हैं कि ऑफ, फ्रॉम, टू, मोर देन, इनके पहले जो भी शब्द, जो भी अक्षर, जो भी डिजिट आए, वो हमेशा किसका काम करते हैं, बेस वैल्यू का काम करते हैं। और बेस वैल्यू प्रतिशत में बहुत ही, कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत सारे सवालों को हल करते हैं तो बेस वैल्यू का आपको सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहला मैंने टॉपिक बताया व्हाट परसेंट आपसे पूछा जाता है। डीआई का 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, और आप देखेंगे कि डीआई के प्रश्नों में हल करने में आपको ज्यादा मदद करेगी। तो व्हाट परसेंट अगर आएगा तो आपको क्या करना है, बस बेस वैल्यू निकालना है। बेस वैल्यू निकालने के बाद में जो भी राशि बची होगी उसको ऊपर लिखना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन अगर आपको कितना प्रतिशत कम अधिक की बात कर रहा है,
तो बेस वैल्यू आप लिखिए। बेस वैल्यू लिखने के बाद दोनों का अंतर 40 में से 20 गया 20, 20/40, 20 दूना 40, 2 से 50 कटेगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए अंतर मैंने लिया, ये 20 कटा, यहाँ पे 100 हो गया, लेकिन यहाँ पे कम और अधिक की चर्चा नहीं किया है, तो हमने बेस वैल्यू 20 लिया, बस जो बची थी राशि उसको लिखा, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी वही काम मैंने किया, बेस वैल्यू मैंने 40 लिया, फिर जो बची थी राशि उसको, फिर मैंने इसको कट किया और 50% हमारा आंसर आया। अगर आप इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो मुझे आशा है कि आप बेहतरीन लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।